नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2022 में कोडिंग डिकोडिंग पर जो प्रश्न पूछा गया था उसका कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम आपको सिखाएंगे कि हम लोग होता है ना कि हम लोग जो ना दिमाग में एक मिथ पाल लेते हैं कि परीक्षा में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन चाहे सिंपल हो या क्वेश्चन चाहे टफ हो, हमें बॉटम से ही स्टार्ट करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ को दिमाग में रखनी चाहिए। पता नहीं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं वही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। तो ऐसा ही कुछ सवाल जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर है मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने में कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में, सुनो, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, न्यूमेरिकल को लिखा गया है ICALRNUME और स्कैटर्ड को लिखा गया है EREDTSCAL। ऐसा लिखा गया, सुनो ऐसा क्या है लिखा गया है। तो ये है आपका वन, ठीक है। सुनो अब न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल सुनो तो 2 2 4 2 6 8 1 9, देखो 9 है ना। सुनो तो ये है 4 लेटर और ये है आपका 4 लेटर। सुनो तो ये बीच वाला जो R है ना, क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है ना। ये क्या है, अपने जगह पर आपका फिक्स है, ठीक है। आप सुनो ये लिखा हुआ क्या है ICAL, ध्यान देना। तो ICAL ये जो लास्ट के जो 4 लेटर है ना, इसे पहले लिखा गया है, पहले लिखा गया है, ठीक है। ICAL पहले लिखा गया है। अब शुरू के जो 4 लेटर है ना, इसे एज इट बाद में लिख दिया गया है, बाद में क्या लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार स्कैटर्ड, सुनो तो ये है ना आपका T, इससे पहले 4 है और इसके बाद है 4 है ना। अब सुनो तो T बीच में, तो T यहाँ भी बीच में है, ये है आपके 4 और ये है आपके 4 है ना। अब सुनो तो ERED ऐसा लिखा गया है ना, मतलब अंतिम 4 को पहले लिखा गया है और शुरू के 4 को बाद में। तो SCA, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ये है आपका SCA और ये है आपका T, क्या है, ये है आपका T है, ठीक है, ये है आपका T। अब सुनो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 8 1 9, जिसमें ये O जो है ना बीच वाला है, इससे पहले 4 और इसके बाद 4, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, ध्यान देना, एक्सप्लोजन ऐसा है ना। तो ये जो O है ना, आंसर में क्या होगा, ध्यान देना, O तो रहेगा अपने जगह पर, O रहेगा आपका अपने जगह पर। अब ये अंतिम जो 4 है ना, इसको लिखोगे तो क्या होगा SION ऐसा, और शुरू के जो 4 है ना, इसे लिखोगे यहाँ पे तो क्या होगा EXPL, और ये क्या होगा, जिस ऑप्शन में होगा उसे आप टिक आउट कर देंगे, जिस ऑप्शन में होगा उसे क्या करेंगे आप टिक आउट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या, देखो एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूल को लिखा गया है 50, जीर को लिखा गया है 44, तो फिर बराबर वाट। सुनो अगर हम फ्यूल की बात करें, ध्यान देना आप, ये है आपका 2 नंबर, तो ये है आपका फ्यूल, ठीक है। तो इसे लिखा गया है 50। सुनो तो F होता है 6, U होता है आपका 21, E होता है 5, L होता है 12। अगर हम सबको जोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, देखो अगर ऐड करते हैं तो 27
27 और 5 32 और 12 कितना हो गया? 32 और 12 44। कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। लेकिन लिखा क्या गया है? 50। मतलब क्या? प्लस 6 किया गया है, इसमें प्लस 6 किया गया है 50 लाने के लिए। अब जीर, ध्यान देना, जीर तो जे ई और आर। सुनो, ये होता है 10, ये होता है 5, ये होता है 5, ये होता है 18। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो। तो 10 5 15 5 20 और 18 कितना होगा? 38। कितना होगा? 38। लेकिन लिखा क्या गया है? 44। मतलब क्या? प्लस 6 किया गया है, प्लस 6 किया गया है क्या होने के लिए? 44 होने के लिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है? फेयर। क्या पूछ रहा है? फेयर। तो ध्यान देना, FARE फेयर। तो F है 6, A1, R है आपका 18 और E है आपका 5। तो ऐड कर दो। क्या करो? ऐड। तो 6 और 1 7 और 18 25। 6 1 7 और 18 25 और 5 30। और 30 में क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। 30 में 6 तो क्या होगा? 36। और ए आपका ऑप्शन में था 36। ए था आपके ऑप्शन में कितना? 36, 36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। 3 क्या लिखा हुआ है? देखो, यह है आपका एडवांस। सुनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 7 है ना इसमें? अब सुनो, तो ये है ना आपका ये है आपका ऐसा है ना? सुनो, अब VDA उल्टा लिखा गया है और ECN लिखा गया है उल्टा। उसी प्रकार बेबी सीट, तो ये है आपका Y, ये है आपका Y। तो BAB और TIS उल्टा लिखा गया है ना? सुनो, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? देखो, AFF ABLE को क्या लिखेंगे? है ना? सुनो, तो ये है 3, ये है 3 6 और बीच में है ये। तो ये तो रहेगा अपने जगह पर, ये रहेगा अपने जगह पर। अब यहाँ से लिखेंगे उल्टा, तो क्या होगा? F A और यहाँ से लिखेंगे उल्टा, तो क्या होगा? ELB और ये क्या होगा? आंसर। ये क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, एक निश्चित कूट भाषा में हाइपोक्राइसी। सुनो, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, ऐसा है। सुनो, A4 बीच में है C, ये है आपका C और ये है आपका 4 और ये है आपका 4। सुनो, तो C तो अपने जगह पर है ना? तो Y और P, उसके बाद पहला और चौथा, है ना? पहला और चौथा। उसके बाद ध्यान देना, C जगह पर है IRYS। इम्पॉर्टेंट में क्या है? देखो, 2 2 4 AR क्या है? अपने जगह पर है। AR क्या है? अपने जगह पर है। और ये जो है ना MP, तो ये आपका MP है। ठीक है, और ये है I और ये है आपका IO और यहाँ पर ATTN ऐसा लिखा गया है। तो पूछा क्या गया? सुनो,
पूछा गया है आपसे इंटीग्रिटी, ऐसा पूछा गया है। सुनो तो जी, ध्यान देना, ये जो है ना जी, तो जी रहेगा अपने जगह पर, जी रहेगा अपने जगह पर, ठीक है। अब सुनो ये जो 2 है ना, इसको लिखेंगे पहले, तो क्या होगा एंटी, उसके बाद क्या आई ए, ठीक है, आई ए। अब ये दोनों अदला बदली होगा, तो पहले होगा आई, उसके बाद आर, फिर वाई टी में, टी वाई में, वाई पहले और टी बाद में, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये सब प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, और इसके बहुत सारे जितने सारे प्रश्न हैं हम सब आपके बीच में लेकर आएंगे। हम आपको समझाएंगे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, और इतनी आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो, एक निश्चित कूट भाषा में क्रस्ट को 20, 19, 21, 18 और 3, सुनो, तो टी का मान होता है 20, एस का मान होता है 19, यू का मान होता है 21, आर के मान होता है 18 और सी का मान होता है 3। उसी प्रकार ध्यान देना, ई का मान होता है 5, एम का मान होता है 13, ए का मान है 1, एल का मान है 12 और बी का मान है 2। तो लिखोगे कैसे, सुनो, तो सी का मान कितना होगा 3, आई के मान कितना होगा 9, टी का मान कितना होगा 20, एस का मान कितना होगा 19, ए का मान कितना होगा 1, एल का मान कितना है 12 और पी का मान कितना है 16, कितना 16, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगी। अगर ये सारी क्वेश्चन समझ में आती है तो आप अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके बीच में कोडिंग डिकोडिंग से जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में हम सब आपको बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। हम बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, और कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसे भी हम लेकर आपके बीच में आएंगे और हम बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।